जहाँ मैं अपने कॉलेज में इन एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहा था, वहीं मैंने देखा कि मेरे कई सारे दोस्त गूगल का इस्तेमाल कर रहे थे और कुछ तो दूसरों से बस नकल करने में लगे थे। जहाँ मैंने अपने काम को 1 घंटे में पूरा किया, वहीं बाकी के लोग 3 घंटे लगा दिए। इन एआई टूल्स का इस्तेमाल करना उतना ही आसान है जितना कि गर्लफ्रेंड से चैट करना। मैं आपको यह यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आप भी 95% मार्क्स आसानी से हासिल कर पाओगे। मैं बात कर रहा हूँ इन 4 एआई टूल्स के बारे में। पहला मेटा एआई, दूसरा जेमिनी, तीसरा चैट जीपीटी। लेकिन इन तीनों एआई टूल्स में एक कमी है जो कि हमारा चौथा एआई टूल पूरा करेगा। इस एआई टूल का नाम मैं लास्ट में बताऊंगा, जो कि इन तीनों एआई टूल्स का लीडर है। अगर ये टूल नहीं रहा तो हो सकता है कि आप एग्ज़ाम में 95% मार्क्स हासिल न कर पाओ। इसलिए वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए। पहला है मेटा एआई, जो आपको मेटा के किसी भी ऐप में आसानी से देखने को मिल जाएगा, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक। मैं यहाँ व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सएप ओपन करना है और इस सर्कल वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ टाइप करना है एक प्रॉम्प्ट। आप इसे जितना अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे, ये उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट देगा। जैसे मैं इसे प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, मैं एक 12वीं क्लास यूपी बोर्ड का स्टूडेंट हूँ। मेरा एग्ज़ाम कल से शुरू हो रहा है, तो मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। तुम्हें ऐसे आंसर देना है जैसे कि तुम एग्ज़ाम हॉल में बैठकर आंसर शीट पर लिख रहे हो। इसलिए मैं जो भी सवाल पूछूंगा, तुम्हें उसका जवाब आसान और सिंपल भाषा में देना होगा। साथ ही तुम्हें यह ट्रिक्स भी बतानी है कि मैं इस आंसर को कैसे आसानी से याद कर सकता हूँ। आपको जिस भाषा में आंसर चाहिए वह भाषा यहाँ लिख देना है और सिंपली एंटर कर देना है। ये प्रॉम्प्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आपको जो भी प्रश्न पूछना है पूछ सकते हैं। जैसे मुझे फ़िज़िक्स का कोई लेसन याद करना है तो मैं इसे ये प्रॉम्प्ट दूंगा। मुझे फ़िज़िक्स का चैप्टर प्रिपेयर करना है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मुझे इस चैप्टर से ऐसे प्रश्न और उत्तर लिख कर दो जो मेरे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर तुम चाहो तो इससे इमेज भी जनरेट करवा सकते हो। बस प्रॉम्प्ट लिखो और एंटर करो। लेकिन इस एआई टूल में एक कमी है जो आपको अगले एआई टूल में पता चलेगी। तो हमारा अगला एआई टूल है जेमिनी। ये टूल गूगल का है। तो सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करो और सर्च करो जेमिनी। अब आप इसे गूगल से साइन इन कर लो। आप चाहो तो प्ले स्टोर से जेमिनी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको सबसे पहले वही प्रॉम्प्ट एंटर करना है जो हमने पहले मेटा एआई को दिया था। अब आपको जो भी प्रश्न का आंसर चाहिए उसे टाइप करो। जैसे मुझे केमिस्ट्री का कोई प्रश्न सॉल्व करवाना है तो मैं सिंपली प्रश्न लिखूंगा और चैप्टर का नाम लिखूंगा और उसे सॉल्व करने के लिए कहूँगा। अगर तुम चाहो तो यहाँ से इमेज अपलोड करके उससे भी प्रश्न पूछ सकते हो, जो कि मेटा एआई में नहीं था। यहाँ से आप वॉइस के माध्यम से भी प्रश्न पूछ सकते हो। लेकिन इस एआई टूल में भी एक कमी है जो आपको अगले एआई टूल में पता चलेगी। ये एआई टूल है चैट जीपीटी। तो सबसे पहले आपको सर्च करना है चैट जीपीटी। आप चाहो तो प्ले स्टोर से चैट जीपीटी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। अब आपको इसे गूगल से साइन इन कर लेना है। ये एआई टूल तुम्हारे सारे प्रश्नों का आंसर आसान और डिटेल में देगा। अब आप इसे वही प्रॉम्प्ट इंटर करके प्रश्न पूछ सकते हो जो हमने पहले इंटर किया था। जैसे मैं इसे मैथ्स का एक प्रश्न सॉल्व करने को दे रहा हूँ। देखते हैं ये कितना सॉल्व कर देता है। ये देखो कितना आसान और इजी से आंसर लिख कर दे दिया। अगर आपको इमेज जनरेट करना है तो आप इस टूल के माध्यम से इमेज जनरेट कर सकते हो। जैसे मुझे एक इमेज चाहिए तो मैं इसे एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, लेकिन ये आपको केवल 3 बार इमेज जनरेट करके दे सकता है। अगर तुम चाहो तो यहाँ से इमेज अपलोड करके भी प्रश्न पूछ सकते हो। और अगर आप ऐप का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ से वॉइस के माध्यम से बात भी कर सकते हो। लेकिन इन तीनों एआई टूल्स की एक कमी है। कमी ये है कि इन तीनों एआई टूल्स के आंसर को किसी भी एआई डिटेक्टर द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे बाईपास जीपीटी। आपको सिंपली क्रोम पर सर्च करना है bypassgpt.ai और ईमेल से लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आप जो भी आंसर इन तीनों एआई से प्राप्त करोगे उसे यहाँ पेस्ट कर देना है। अब ये टूल आपको ऐसे आंसर लिख कर देगा जैसे कि किसी व्यक्ति ने लिखा हो। अगर आप इस एआई टूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो बड़े एग्ज़ाम में इन तीनों एआई टूल्स के आंसर को बहू नहीं लिखना है,
बल्कि उसे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करके अपने अनुसार लिखना है। बाकी सिंपली आप बोर्ड एग्ज़ाम में तीनों एआई टूल्स के आंसर को लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।